तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन से बना हुआ एक नेटवर्क है जो सोचने, समझने, याद रखने, हमें इंस्ट्रक्शन देने, हमें मैसेज शरीर के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम करता है। और न्यूरॉन सिस्टम की बात करें तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन मस्तिष्क की एक आधारभूत इकाई है और इसका जो काम है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना है। और आपको बता दूं तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और सेरिब्लम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है, प्रमुख पॉइंट है, वो सेरिब्रम ही होता है। किसी बात को सोचना, समझना, याद करना, बोलना, सूंघना, भय, प्रेम, इमोशन जैसी सारी जो एक्टिविटी है ये सेरिब्रम के द्वारा, ये सेरिब्रम ही है जो इनको कंट्रोल करता है। और थैलेमस ये मस्तिष्क का ये भाग दर्द, ठंडा, गर्म और पहचानने का काम करता है। एक शब्द है हाइपोथैलेमस, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, ताप पर जो नियंत्रण है ये मस्तिष्क के इसी भाग के द्वारा होता है। मध्य मस्तिष्क का ये भाग देखने, सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। और पश्च मस्तिष्क है तो सेरिब्लम जो है मस्तिष्क के इस भाग का काम शरीर का संतुलन बनाए रखना है। सेरिबेलम का काम मस्तिष्क के इस भाग का काम प्रमुख रूप से संतुलन बनाए रखना होता है। और मेडुला ऑब्लिगेटा ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका काम होता है हार्ट बीट को नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करना, श्वसन पर नियंत्रण करना। स्पाइनल कॉर्ड ये मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला हुआ होता है। इसका प्रमुख कार्य जो रिफ्लेक्शन एक्शन है यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करना होता है। जैसे आंखों में कीड़ा गिरने पर आंख का खुद से बंद हो जाना, ये ऑटोमेटिकली जो प्रतिक्रियाएं होती जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, स्वतः जो होती है वो होती प्रतिवर्ती क्रियाएं। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, ईसीजी, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होती है, कार्डियो संबंधी, तो हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं। क्या आपको पता है ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी है उनका पता लगाने के अंदर होता है। और रिफ्लेक्शन जो एक्शन है यानी ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनका सबसे पहले मार्शल हॉल में पता लगाया गया था। और मस्तिष्क का जो औसत वजन है वो 1400 ग्राम होता है। और आपको बता दें कि मानव के जन्म के बाद में तंत्रिका ऊतक में किसी तरीके का कोई विभाजन नहीं होता है। तो मानव तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये सवाल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।